प्रेजेंटर के जरिए कथित चुनाव चोरी का परमाणु बम फोड़ने के 24 घंटे के भीतर वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र और चुनाव की चोरी का इल्जाम दोहरा दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर चुनाव आयोग उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और सीसीटीवी वीडियो दे देता है तो वो साबित कर देंगे कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इधर राहुल गांधी से लिखित हलफनामा और माफी की मांग कर रहे चुनाव आयोग ने राहुल के खुलासे को पुरानी बोतल में नई शराब बता दिया है। राहुल के वोट चोरी के दावों पर कैसे मचा है घमासान, देखिए यह खास रिपोर्ट। हर एक नाम को चेक किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। चुनाव चोरी का सच साबित करने की जिद और जनतंत्र की जालसाजी के जुर्म को जनता के सामने लाने का जुनून। गुरुवार को राहुल गांधी ने ऐसा खुलासा किया कि सत्ताधारी खेमे को साफ सूंघ गया। आन बान और शान वाली संवैधानिक संस्थाओं की भी गिग्गी बंध गई। हालांकि चाहे देश की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का दावा करने वाला चुनाव आयोग, किसी में भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने जो डाटा दिखाया वो गलत है, फर्जी है। लेकिन प्रेजेंटेशन के टेंशन से विचलित चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को ही हलफनामा देने को कह दिया। लेकिन राहुल ने भी दो टूक कह दिया कि अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड दे दे तो वो ये भी साबित कर देंगे कि पूरे देश में चुनाव की चोरी हुई है और नरेंद्र मोदी भी वोट की चोरी से ही प्रधानमंत्री बने। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे। अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। दिल्ली में गुरुवार को चुनाव आयोग पर सबूतों का परमाणु बम फोड़ने वाले राहुल गांधी ने कर्नाटक की वोट अधिकार रैली के मंच से चुनाव की चोरी जनता के खिलाफ अपराध बताया तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि अगर देश की जनता ने चुनाव की चोरी पर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो चुनाव आयोग का पूरा ढांचा धराशायी हो जाएगा। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है। कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए और महादेवापुरा की सच्चाई निकालनी चाहिए। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं मगर मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक ऑपोजिशन की पार्टियां यह सवाल पूछ रही हैं और इलेक्शन कमीशन को एकदम यह डेटा हमारे हवाले कर देना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट के अंदर वोट लिया है, इस संविधान के सामने वोट लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। अब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। प्रोजेक्टर पर चुनाव चोरी के 5 तरीके बताने वाले राहुल गांधी ने अब चुनाव आयोग के सामने 5 सवालों का पुलिंदा भी उछाल दी। नंबर 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों? किसके कहने पर? फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई क्यों?
विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? दिल्ली में राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव चोरी का प्रेजेंटेशन दिया, सत्ताधारी खेमा टेंशन में आ गया। चंद घंटे के भीतर ही कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से हलफनामा मांग लिया और भारतीय चुनाव आयोग ने भी राहुल के दावे को गुमराह करने वाला बता दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से माफी मांगने की भी मांग कर दी है। लेकिन बेंगलुरु के वोट अधिकार रैली के मंच से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को सीधी चेतावनी दी कि ना तो कुछ छिपेगा, ना ही कोई बचेगा। एक ना एक दिन हर अधिकारी को सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कर्नाटक में जो हमने डेटा निकाला है वो एक क्राइम का एविडेंस है। 6 महीने लगे हमें उस डेटा को निकालने के लिए। एक फोटो को लाखों फोटो के सामने कंपेयर किया है और हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा जो डेटा है, इलेक्शन का डेटा है, वो एविडेंस है। और अगर उसको किसी ने डिस्ट्रॉय किया तो वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। राहुल के कथित परमाणु धमाकों से बौखलाई बीजेपी ने अलसुबह अपने प्रवक्ताओं के पलटन को राहुल पर हमले के लिए मैदान में उतार दिया। लेकिन कांग्रेस बोली राहुल ने बीजेपी को खामोश कर दिया है। इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष के पास कहने को कुछ बचा ही नहीं। बहुत दिनों से हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी एक एटम बम छोड़ने की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के युवराज प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता की भाषा का जो अहंकार था वो हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उनके लिए था। Rahul Gandhi has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं। बीजेपी के लिए उनको नहीं लगा था कि इतने डिटेल में हमारा उस चीज़ पे स्टडी होगी या रिसर्च होगा। और अभी बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बैकफुट पे गए हैं, शुरू हुई है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो बैकफुट पे गए हैं। उधर बिहार के सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी को निशाना बनाया। लेकिन प्रियंका ने पूछ ही लिया कि राहुल ने जो खुलासा किया है उसकी जांच क्यों नहीं कराते? इतनी सारी एजेंसियां आखिर किस काम के लिए? राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। तो इतना बड़ा खुलासा किया है, अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है
तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। गुरुवार को राहुल गांधी ने जैसे ही चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों का परमाणु बम फोड़ा, बीजेपी की पूरी पलटन राहुल पर संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का इल्जाम लगाने लगी। लेकिन संसद परिसर में रोज की तरह चुनाव चोरी के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। कांग्रेस की टोली महाराष्ट्र में सड़क पर भी उतर गई। हालांकि बीजेपी रट लगाए रही, राहुल गांधी चुनाव आयोग को हलफनामा क्यों नहीं देते, लेकिन विपक्ष ने कहा कि जो जग जाहिर है उसके लिए हलफनामा क्यों दिया जाए। अगर राहुल ने कुछ गलत किया है तो चुनाव आयोग उसे सबूतों के साथ झुठलाए, पूरे देश को इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और सीसीटीवी मुहैया कराए। आप किसी एक संवैधानिक संस्था पे इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उस गंभीर आरोप के बाद आप लिख करके देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उसके साथ सबूत देने के लिए तैयार नहीं, तो इससे जानबूझ करके आप उस चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि न उनको ये हिट एंड रन नहीं चलेगा कि केवल आरोप लगाना और भाग जाना।